जितनी बड़ी हस्ती उनके उतने रोचक किस्से। ऐसे ही कई किस्से हैं उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती के। मायावती एक या दो नहीं बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन क्या आपको पता है, अगर मायावती आज राजनीति में नहीं होती तो आईएएस अफसर हो सकती थी। जी हाँ, इस बात का जिक्र लेखक अजय बोस ने अपनी किताब बहन जी बायोग्राफी ऑफ मायावती में किया है। लेकिन इस किताब में उनके कई विवादों का भी जिक्र किया गया है, साथ ही संघर्ष का भी। ऐसा संघर्ष जो उन्होंने समाज के साथ साथ परिवार में भी किया। 15 जनवरी 1956 मायावती का जन्म दिल्ली में हुआ था। 6 भाइयों और 3 बहनों वाले उनके परिवार में सभी बहनों को भेदभाव का सामना करना पड़ा। जहां उनके सभी भाइयों की पढ़ाई पब्लिक स्कूलों में हुई, वहीं सभी बहनों का दाखिला सस्ते सरकारी स्कूल में करवाया गया। मायावती अपने सभी भाई बहनों में सबसे तेज तर्रार थी। उन्होंने आईएएस बनने का सपना देखा था। राजनीति में आने से पहले उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का भी काम किया। वो दिल्ली में जे कॉलोनी के एक स्कूल में पढ़ाती थी। स्कूल की नौकरी के बाद जो समय बचता था उसे वो पूरी यूपीएससी की तैयारी में लगाती थी। लेकिन उनके जीवन में तब एक बड़ा बदलाव आया जब कांचीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। मायावती उनकी विचारधारा से काफी प्रभावित हुई। इसके बाद उन्होंने आईएएस बनने के अपने सपने को छोड़ दिया और राजनीति में कूद गई। अपनी सियासी जिंदगी में मायावती ने कांचीराम का भरोसा जीता। अजय बोस ने अपनी किताब में लिखा है कि मायावती से नजदीकी को लेकर कांचीराम के सहयोगी ही उनके विरोधी हो गए। हालांकि दोनों का भरोसा एक दूसरे को लेकर कायम रहा। मायावती ने पहली बार 1989 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। उन्हें इस चुनाव में जीत भी मिली। इसके बाद वो 1994 में राज्यसभा सांसद बनी। हालांकि इसके 1 साल बाद ही वो दिल्ली से वापस लखनऊ पहुंची और 3 जून 1995 को मुख्यमंत्री की गद्दी संभाल ली। उन्होंने प्रथम भारतीय दलित महिला के रूप में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनका ये कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं रहा। 18 अक्टूबर 1995 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। मायावती ने 1997 में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बार भी वो लेकिन कुछ ही महीनों में सत्ता से बेदखल हो गई। 2002 में तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनी। इस बार भी उनका कार्यकाल कुछ ही महीनों का था। 2006 में कांचीराम के निधन के बाद अब बीएसपी की कमान पूरी तरह से मायावती के हाथ में आ गई। वो बसपा अध्यक्ष बनी। 2007 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए तो बीएसपी को शानदार जीत मिली। उन्होंने पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। मायावती का ये कार्यकाल विवादों से भी भरा रहा। उन पर टिकट बेचने के तो आरोप लगे हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि उन्होंने प्राइवेट जेट भेजकर मुंबई से अपने लिए सैंडल मंगवाए। 2011 में मायावती को लेकर कई ऐसे खुलासे किए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि उन्होंने घर से दफ्तर जाने के लिए खास सड़कें बनवाई। रिपोर्ट में कहा गया था कि सैंडल की कीमत तो सिर्फ 1000 होती थी, लेकिन उसे लाने के लिए 10 लाख खर्च किए जाते थे। बसपा प्रमुख मायावती आज अपना 66वां जन्मदिन मना रही हैं। इस अवसर पर उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार बसपा की बनेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उनके जन्मदिन पर जरूरतमंदों की मदद किया करते थे, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से इस बार वो ऐसा नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं से इस बार अपने जन्मदिन पर सबसे कीमती तोहफा बीएसपी की सरकार के रूप में देने की अपील की। मायावती ने अपने जन्मदिन पर पहले चरण की 58 में से 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया।